वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है प्रकाश। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नियॉन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियॉन। अगला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, इसके आणविक संरचना के कारण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? सीधा तथा वास्तविक, सीधा तथा आभासी, उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा आभासी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्टा तथा वास्तविक। अगला क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, विवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है? केवल द्रवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरो के, सभी पारदर्शी माध्यम के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पारदर्शी माध्यमों के। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? 320 से 400 nm, 200 से 280 nm, 280 से 320 nm, 400 से 600 nm। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 320 से 400 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है? आयाम माडुलन, आवृत्ति माडुलन, स्पंद कूट माडुलन, काल विभाग बहुसंकेतन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति माडुलन। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की उपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है? हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरे से कांच में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिल मिलाता है। कारण है, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, कथन है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। कारण है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है 200 से 900 nm के बीच, 250 से 850 nm के बीच, 300 से 800 nm के बीच, 390 से 780 nm के बीच। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 390 से 780 nm के बीच। अगला क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 3, 5, 6, 7। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 6050 एंगस्ट्रम, 5500 एंगस्ट्रम, 4500 एंगस्ट्रम, 7500 एंगस्ट्रम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5500 एंगस्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार की शीशे का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम है ऑडियोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, फोटोग्राफी, होलोग्राफी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होलोग्राफी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण केवल प्रकाश का प्रकीर्णन है। उपयुक्त कथनों में से केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक तथा दो दोनों सही है, कोई विकल्प सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और बड़ा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूलि से सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारों का दिखना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 4। यानी कि गोधूलि के समय सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, आकाश में तारों का टिमटिमाना दृष्टि भ्रम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर, स्टार्क प्रभाव पर, जीमान प्रभाव पर, रमन प्रभाव पर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, कथन है, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया जाता है, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा है, प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा है। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब दिखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर, 1.00 मीटर, 1.50 मीटर, 3.00 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.75 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है मास्टर स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन, रडार स्कैन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोस्टर स्कैन। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3।
अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, या सुंदर होता है, या खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी तरंगों की दैर्घ्य यानी कि लंबाई सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में, यह नहीं देख सकते। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह नहीं देख सकते। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कम काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम नीडल, लेजर बीम, बेरियम टाइटेनिक, सिरेमिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर बीम। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ वृक्षों द्वारा, कवक द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, फफूंद द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के लक्षण के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश पर किरण के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश पर किरण के कारण। प्रकाश की गति है 9 गुने 10⁻² मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10⁻11 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुने 10⁻4 मीटर प्रति सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0, 1, अनंत, 1 और अनंत के बीच। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत। अगला क्वेश्चन है, कथन है, प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है। कारण है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण है पुतली के आकार में परिवर्तन, लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन, रोडोप्सिन का विरंजक व पुनः विरचन होना, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुतली के आकार में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन की पारगमन की परिघटना के आधार पर, अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नतोदर दर्पण, उन्नतोदर दर्पण, सादा दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नतोदर दर्पण। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, प्रकाशिकीय भ्रम, व्यतिकरण, उनकी वास्तविक आकृति। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर काला, नीचे उजला, ऊपर उजला नीचे काला, मात्र उजला। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर उजला नीचे काला। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच, निर्वात, जल, वायु। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात।
इंद्रधनुष में के रंगों का सही क्रम है नीला हरा बैगनी, बैगनी हरा नीला, नीला पीला हरा, नीला हरा पीला। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला हरा पीला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से अधिक होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉप्लर के परावर्तित रेडियो तरंगों का तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहा है एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा। नीला, नारंगी, पीला, पीला नारंगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीला। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है 4.2 सेकंड, 4.8 सेकंड, 8.5 मिनट, 3.6 घंटे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.5 मिनट। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल कांच प्रयुक्त करके। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस प्रयुक्त करके। अगला क्वेश्चन है, कथन एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समांतर 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण है आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है नीला, सफेद, काला, लाल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और वेग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंग दैर्घ्य और वेग। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। दूरदर्शन के संकेतक एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को सूचित कर लेती है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उस सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी एक अपरिवर्तित रहता है। तीव्रता, वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। नीला, हरा, लाल, पीला। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह है
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? पुतली, रेटिना, सिलियरी मांसपेशी, आइरिस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप और जैव रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, कथन है, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। कारण है, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं उपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? अवतल, उत्तल, साधारण, ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? व्यतिकरण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डाइऑप्टर, 1 डाइऑप्टर, 2 डाइऑप्टर, 4 डाइऑप्टर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डाइऑप्टर। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की उपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, विद्युत तरंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। गर्मी में सामान्यतया सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? ताप, इंद्रधनुषीय प्रकाश, अल्ट्रावायलेट प्रकाश, इंफ्रारेड प्रकाश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो अपरावर्तित किरण का घूर्णन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 थीटा। अगला क्वेश्चन है, आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस की आगे पीछे गति द्वारा, रेटिना की आगे पीछे गति द्वारा, आंख के तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा।
मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोपी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपरिवर्तित करता है, परावर्तित करता है, प्रकीर्णन करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तित करता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका ताप। अगला क्वेश्चन है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल, हरा तथा नीला। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जल वाष्प। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूलकण। अगला क्वेश्चन, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है बैगनी, लाल, पीला, सफेद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफेद। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 तथा 3, स्थलीय तापन, प्रकाश अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? काला, पीला, लाल, नीला। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। यदि सायान और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग को सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य है? हरा, पीला, नीला, लाल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, नीला और नारंगी, हरा और लाल, पीला और हरा, बैगनी और लाल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी और लाल। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेग से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है, उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका अति उच्च परावर्तन सूचकांक होता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है 2, 1, 6 अनंत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।